अयोध्या, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का शहर, भारत के दिल में एक सेक्रेड प्लेस रखता है। यहीं पर भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार, का जन्म हुआ था और उन्होंने राज किया था। राम का जीवन और राज एपिक रामायण में अमर है। उन्हें धर्म के एपिटमी, आइडियल राजा और परफेक्ट मैन के रूप में पूजा जाता है। राम का शासन, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है, अयोध्या का गोल्डन एज माना जाता है। यह पीस, प्रॉस्पेरिटी और जस्टिस के युग का प्रतिनिधित्व करता है। राम की राइचसनेस के प्रति कमिटमेंट, उनकी करेज और उनकी कंपैशन आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। उनके शासन ने आइडियल गवर्नेंस और एथिकल कंडक्ट के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया। राम की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह होप और वर्च्यू का एक टाइमलेस मैसेज है। उनका जीवन हमें ड्यूटी, इंटेग्रिटी और लव के महत्व को सिखाता है। राम राज्य की विरासत गूंजती रहती है, जो हमें राइचसनेस की शक्ति और जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाती है। राम के शासन के बाद अयोध्या राज्य पर उनके वंशजों, सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा। सूर्यवंशी वंश, जिसका नाम उनके पूर्वज सूर्यदेव सूर्य के नाम पर रखा गया था, ने राइचस रूल और धर्म के पालन की विरासत को आगे बढ़ाया। ये राजा हालांकि राम जैसे अवतार नहीं थे, लेकिन उनसे अपने इलस्ट्रियस पूर्वज द्वारा स्थापित उच्च मानकों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। उन्हें अयोध्या की सैंक्टिटी और अपने लोगों की वेलबीइंग को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राम के वंशजों के शासन ने अयोध्या में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के युग को चिह्नित किया। राम राज्य के सिद्धांतों ने इन राजाओं के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम किया। उन्होंने पीस बनाए रखने, जस्टिस सुनिश्चित करने और अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया। जबकि राम के बाद अयोध्या पर शासन करने वाले सभी राजाओं की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार करना मुश्किल है, कुछ नाम सामने आते हैं। इन राजाओं का उल्लेख विभिन्न स्क्रिप्चर्स और हिस्टोरिकल ग्रंथों में मिलता है। उनके शासनकाल को सिग्निफिकेंट इवेंट्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस द्वारा चिह्नित किया गया है। सबसे प्रमुख नामों में से एक राम के पुत्र कुश का है। उन्हें राज्य के विस्तार और कुशीनगर शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। एक और उल्लेखनीय शासक अतिला थे, जो अपनी पाइटी और विजडम के लिए प्रसिद्ध थे। आगे चलकर राजा बृहदबल आए, जो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कौरवों का साथ देते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरता से लड़ाई लड़ी। हालांकि महान युद्ध में उनका अंत हो गया, लेकिन उनके करेज और कर्तव्य की भावना को याद किया जाता है। सेक्शन 4, इकोज ऑफ ग्लोरी, सिग्निफिकेंट रेन्स एंड इवेंट्स। प्रत्येक सूर्यवंशी राजा के शासनकाल में अपनी चुनौतियां और जीत लेकर आई। कुछ शासनकाल पीस और प्रॉस्पेरिटी द्वारा चिह्नित किए गए थे, जबकि अन्य ने संघर्ष और कठिनाई देखी। हालांकि इन सब के बावजूद सूर्यवंशी राजाओं ने अपने पूर्वज राम के आदर्शों को बनाए रखने का प्रयास किया। अपनी राइचसनेस के लिए जाने जाने वाले राजा दिलीप को एक बार अपने राज्य में भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। अपनी अटूट भक्ति और तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान इंद्र को प्रसन्न किया, जिन्होंने सूखे को समाप्त कर दिया, राज्य को अकाल से बचा लिया। एक और महत्वपूर्ण घटना विभिन्न सूर्यवंशी राजाओं के शासनकाल के दौरान कई मंदिरों और आश्रमों का निर्माण था। ये संरचनाएं सीखने, अध्यात्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्रों के रूप में काम करती थीं, जो आगे चलकर अयोध्या राज्य को समृद्ध करती थीं। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग लेगेसी, रैम्स डायनेस्टी एंड अयोध्याज हार्ट। अयोध्या में श्री राम के वंशजों का शासन कई पीढ़ियों तक चला। जबकि सटीक अवधि इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है, ऐसा माना जाता है कि यह कई शताब्दियों तक चला। हालांकि उनके शासनकाल का प्रभाव एक विशिष्ट समय सीमा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सूर्यवंशी राजाओं ने राम के आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयास करके अयोध्या के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने लोगों में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और एकता और साझी विरासत की भावना पैदा की। उनके शासन ने सुनिश्चित किया कि राम राज्य, आदर्श राज्य की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। सेक्शन 6, अ लेगेसी एच्ड इन फेथ एंड हिस्ट्री। श्री राम और उनके वंशजों की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। ये एक ऐसी कथा है जो लाखों लोगों की आस्था और पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। सूर्यवंशी वंश ने राम राज्य की मशाल को आगे बढ़ाते हुए न केवल इतिहास के एनल्स में, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में भी अपनी जगह पक्की कर ली। उनका शासन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि न्याय, धार्मिकता और करुणा के आदर्श समय से बंधे नहीं हैं। वे नेतृत्व, शासन और नैतिक आचरण के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हुए प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। श्री राम के वंशजों की विरासत
उनकी शिक्षाओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी विरासत है जो आशा, विश्वास और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की खोज को प्रेरित करती रहती है।